स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे एक रहस्यमयी और डरावनी यात्रा पर, जहां मनोज की मुलाकात भूतिया होली पार्टी और अजीबोगरीब घटनाओं से होती है। जानिए कैसे मनोज ने इस डरावनी दुनिया से निकलने का रास्ता ढूंढा और क्या हुआ जब उसकी मुलाकात एक चुड़ैल और अपनी पत्नी के भूत से हुई। मनोज धीरे से उठता है और पास में रखे हुए रंग जल्दी से अपने पूरे मुंह और कपड़ों पर लगा लेता है। तभी पीछे से किसी की डरावनी आवाज सुनाई देती है, तुम कौन हो? पहले तो कभी तुम्हें यहाँ नहीं देखा। मनोज बहुत डर जाता है, फिर भी वह डरावनी आवाज निकालकर भूत से कहता है, मैं तो यहाँ दूसरे गांव से तुम लोगों की भूतिया होली पार्टी देखने आया था। मैंने सुना है यहाँ बड़ी अच्छे से मनाई जाती है होली। भूत कहता है, बिल्कुल, हमारे यहाँ तो होली खेलने के लिए रंग से लेकर इंसानों का खून भी मौजूद है और जिंदा इंसानों और जानवरों से बनी मिठाइयाँ भी हैं। बताओ तुम क्या खाना चाहोगे? मैं तुम्हारे लिए शुद्ध देसी घी से बनी गुजिया लेकर आता हूँ। फिर थोड़ी देर में भूत गुजिया का डब्बा लेकर आ जाता है। यह लीजिए, खाइए और ले जाइए, अपने गांव में भी खिलाइएगा भूतों को। भूत वहां से गायब हो जाता है और मनोज बचते बचते हवेली की तरफ जाने लगता है कि तभी उसे हवेली के ठीक सामने एक चुड़ैल दिखाई देती है। अब तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? मुझे तुम कोई भूत तो नहीं लगते, तुम कोई इंसान तो नहीं। प्रिया तुम्हारा इंतजार कर रही है। क्या तुमने मुझे अब तक पहचाना नहीं मनोज? मैं और कोई नहीं, मीरा हूँ, तुम्हारी पत्नी। मरने के बाद हम सभी भूत और चुड़ैल सी दुनिया में रहते हैं मनोज। और जब तुम यहाँ आए तभी मुझे पता चल गया था, तुम्हारा यहाँ होना खतरे से खाली नहीं है। यह सारे भूत और चुड़ैल इंसानों के खून के प्यासे हैं। लेकिन आज होली पार्टी चल रही है, इसलिए सब उसी में व्यस्त हैं। तुम अब यहाँ से जल्दी जाओ। मुझे बचाने के लिए शुक्रिया मीरा। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो तुमसे फिर से मिल सका और ये मुलाकात मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। मनोज रोते रोते हवेली के अंदर आ जाता है। वह सीधा उस चीज के पास जाता है और उसमें खुद कर अपनी असली दुनिया में बाहर निकल जाता है। मनोज जल्दी से वह गुजिया का डब्बा और सोने की पिचकारी लेकर घर आ जाता है। पापा, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। आपने कितनी देर लगा दी। माफ करना बेटा, मुझे आने में जरा सी देर हो गई। लेकिन देखो ना, मैं तुम्हारे लिए कितना कुछ लाया हूँ। अरे वाह पापा, गुजिया और ये क्या? ये तो सोने की पिचकारी लग रही है। हाँ प्रिया, ये सोने की ही पिचकारी है। कल इसे बाजार में बेचकर मैं बहुत सारे पैसे ले आऊंगा। फिर तुम्हारे लिए अच्छी सी पिचकारी और रंग लाऊंगा। क्या सच में पापा? ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या तुम्हें पता है प्रिया, आज मुझे तुम्हारी माँ मिली थी। उसने कहा कि तुम्हारा हमेशा ख्याल रखो। क्या सच में पापा? आप माँ से मिले? वह मुझे याद करती है क्या? बताओ न पापा, और क्या क्या कहा माँ ने? प्रिया, तुम भी अपनी माँ पर ही गई हो। बैठो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। फिर मनोज और प्रिया ने मीरा के बारे में खूब बातें की और अगले दिन सोने की पिचकारी को बेचकर मनोज को काफी पैसे मिल जाते हैं, जिससे वह एक नया बिजनेस शुरू करता है। फिर दोनों बाप बेटी सुकून से रहने लगते हैं।